मोगरे के प्लांट में आपके फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। जैसी स्थिति जनवरी में थी शायद उससे थोड़ी सी स्थिति सुधरी है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? जबकि इस समय तो अप्रैल भी ख़त्म हो चुका है, मई आ चुकी है। तो ये जो सीज़न है इसमें तो मोगरा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना चाहिए। तो फिर आपके प्लांट में क्यों नहीं फ्लावरिंग हो रही है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और आप क्या क्या काम कर सकते हैं अपने मोगरे से भरपूर फ्लावरिंग लेने के लिए, ग्रोथ लेने के लिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में आप पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। प्लांट एक परमानेंट प्लांट है जो कि साल भर हरा भरा रहता है। बस लास्ट दिसंबर और जनवरी में ये डॉर्मेंट हो जाता है। फिर फरवरी में आप इस पे काम करते हैं, इसकी रीपॉटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, फिर से ये ग्रोथ पर आ जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है तो 100% आपने उसके ऊपर काम नहीं किया है। हालांकि अगर इसकी रूट प्रूनिंग और प्रूनिंग ऊपर ना की जाए तब भी ग्रोथ होती है, लेकिन कभी कभी प्लांट डॉर्मेंसी में ही पड़ा रहता है जब तक कि आप इस पे ये काम नहीं कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर आपका प्लांट नया है फिर भी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपने मिट्टी उसके लिए अच्छी नहीं बनाई है। मिट्टी इसके लिए बहुत ही पोरस और फर्टाइल होनी चाहिए और लगातार फ्लावरिंग करने के कारण मिट्टी में फर्टिलाइज़र की मात्रा भी अच्छी खासी मिलाई जाती है। चलिए मैं आप अपने ही प्लांट से स्टार्टिंग करती हूँ। अब ये मेरा प्लांट देखिए, ये मेरा कम से कम अब 4 साल होने को है, क्योंकि 4 साल पहले शायद मैंने जून में ही इसको ख़रीदा था। 4 साल जून में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसको मैंने जब भी इसका जो सीज़न होता है फ्लावरिंग का, इसकी मैं रीपॉटिंग करती हूँ, प्लांट की रूट कट करती हूँ और ऊपर से हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग करी है तो देखिए नई ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है और पत्तियाँ भी देखिए एकदम ग्रीन कलर की निकल के आई हैं। प्लांट की जब आप कटाई छटाई करते रहते हैं तो जो न्यू ग्रोथ निकलती है उसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। हालांकि अब इस मौसम में आप हार्ड प्रूनिंग इसकी नहीं कर सकते हैं, बरसात तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब हम इस पे फर्टिलाइज़र डालेंगे, क्योंकि आप कलियां देख रहे हैं बहुत ही छोटी छोटी सी हैं और दूसरा कि प्लांट भी उस हिसाब से ग्रो नहीं किया है जिस हिसाब से होना चाहिए। हालांकि मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग मैंने लास्ट फरवरी में किया था, तो अभी तक अच्छी ग्रोथ हो जानी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने के कारण इसमें मैं उस हिसाब से फ़र्टिलाइज़र नहीं डाल पाई, क्योंकि कुछ फ़र्टिलाइज़र मेरे पास ऑर्गेनिक ख़त्म भी हो गए थे। केमिकल था तो केमिकल मैंने अवॉइड किया, तो इसलिए अब मैं फ़र्टिलाइज़र डालने वाली हूँ। और एक ये प्लांट देखिए, इसको मैंने कटिंग से ही लगा रखा है। इसकी ही ये कटिंग है जो कि 1 साल की हो गई है और इसकी हालत आपको कुछ अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि इसमें लगभग 15-20 दिन पहले जो वाइट कलर की जो पाउडर टाइप की प्रॉब्लम होती है वो हो गई थी, जिसका मैंने ट्रीटमेंट किया, 2-3 बार दवाई का स्प्रे किया है, तो अब जाके ठीक हुआ है। और जो इन्फेक्टेड पत्तियां थी उन सबको हटाया है, तो उसके कारण प्लांट की स्थिति कुछ रिवर्स हो गई है। जब भी प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ लगभग 1 महीने पीछे हो ही जाती है। तो अगर ये आप चेक कर लीजिए, अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है या फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कहीं आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा, अगर ये मौसम है कलियां आने का मोगरे का और आपका प्लांट अगर हेल्दी नहीं है तो अगर 1-2 कलियां आ भी रही हैं तो उसको रिमूव कर दीजिए। एक बार प्लांट हेल्दी हो जाएगा, प्लांट बड़ा हो जाएगा, तब आप उससे ढेर सारी फ्लावरिंग ले लीजिएगा। ये फ्लावरिंग लगभग अक्टूबर तक करता है, तो प्लांट को एक बार हेल्दी बनाइए फिर इससे फ्लावरिंग लीजिए।
अब हम बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो देखिए मेरे प्लांट में छोटी मोटी कलियां आई हैं, लेकिन इन कलियों को ना ध्यान देते हुए मैं प्लांट की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र डालूंगी। और साथ ही साथ ये जो कलियां मरी मरी सी आई हैं, इनको भी थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दूंगी, जिससे ये बड़ी खिले, बड़ी हों और बड़े फ्लावर आए। वरना ये अभी 2 दिन में खिल के छोटे छोटे से फ्लावर फेड हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जब हम वो फर्टिलाइज़र देंगे तो ये कलियाँ थोड़ी बड़ी होंगी और बड़े साइज़ के फ्लावर निकलेंगे। तो कौन सा ये फर्टिलाइज़र देना है जिससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो और प्लांट की ग्रोथ भी बनी रहे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो देखिए प्लांट की मिट्टी में अगर खरपतवार कुछ लगा है तो उसको हटा देना है। और काफ़ी समय भी हो गया है, मैंने अपने मोगरे के प्लांट में बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया है, जिसको देख के ही आप समझ रहे होंगे। तो ऊपर से हम इसकी घास हटा देंगे पहले तो, वरना अगर ऐसे ही फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो ये घास ही सारी फर्टिलाइज़र ऑब्जर्व कर लेगी और यही भागेगी, प्लांट को कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको ही हटा देंगे। और इस समय धूप बहुत ही तेज़ हो रही है। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 40 के अबव है तो इसको थोड़ा सा शेड में रखिए, वरना फ्लावर इसके बहुत ही जल्दी फेड हो जाते हैं। तो ऊपर की हम 1-2 इंच तक की मिट्टी को निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर अब हम फर्टिलाइज़र देंगे। तो देखिए 1-2 इंच तक की हमने मिट्टी निकाल ली है। और मोगरे के प्लांट को अगर आप कुछ नया प्लांट ला रहे हैं तो हो सके मिट्टी ही के पॉट में लगाएं। जो पहली फर्टिलाइज़र डालनी है, ये मैंने कंपोस्ट लिया है। काऊ डंग कंपोस्ट हो सकता है या लीफ कंपोस्ट हो सकता है, कोई भी कंपोस्ट लीजिए। लगभग 100 ग्राम मैंने डाला है क्योंकि प्लांट मेरा बड़ा है। 100 ग्राम के लगभग कंपोस्ट डाला है। फिर जो दूसरी चीज़ ली है ये फ्लावरिंग के लिए है, यह है ऑर्गेनिक पोटास। यही पोटास मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने इस पे किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाली। एक बार ये जब मैंने ऑनलाइन मंगा लिया तब मैंने ये फर्टिलाइज़र डाला, क्योंकि बार बार करते नहीं बनता है। तो ये मैंने कम से कम 50-60 दाने डाले हैं। इसको डालने से ये जो कलियां मरी मरी सी हैं इनमें थोड़ा सा जान आएगी और बड़ी होंगी, बड़े साइज़ के फ्लावर खिलेंगे। तीसरी चीज़ जो डालनी है ये है बोन मील। बोन मील मोगरे के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रूट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। अब कैल्शियम हम केमिकल तो इस गर्मी में दे नहीं सकते हैं, लेकिन कैल्शियम फ़ायदा बहुत करता है प्लांट की नई ग्रोथ नीचे से निकालने के लिए। तो आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में नीचे से ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसके कारण मैंने ये बोन मील डाला है। तो ऊपर से जो मिट्टी हमने निकाली थी उसको फिर से हमने कवर कर दिया है। अब हम फिर से इस पर पानी डालेंगे और पानी शावरिंग करते हुए खूब अच्छे से नहला के, शाम के टाइम मैं ये कर रही हूँ। तो ये हम खूब अच्छे से नहला देंगे प्लांट को। और ऐसा आपको सुबह शाम रेगुलर करते रहना है, क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ हो रही है, प्लांट की आपको अच्छे से केयर करनी है। और ये फर्टिलाइज़र मैं फिर से 15 दिन के बाद फिर से रिपीट करूँगी। और इस फर्टिलाइज़र से प्लांट जो मोगरे के प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के गुड बाय।